हेलो बच्चा पार्टी लोग, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे स्वागत है आपका बच्चा पार्टी। तो हमारा है सबसे पहला क्वेश्चन फोर्थ, ठीक है। हमें बोला गया फोर्थ क्वेश्चन में अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ट्विंग ट्विंग सबटेंड्स अ राइट एंगल सेंटर एट द सेंटर ट्विंग, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ये वाला ए वाई बी, एंड द मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर हो गया आपका ये ए एक्स बी वाला, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक। तो हेलो, लेकिन यहाँ पे आपको पाई का यूज करना है विच इज गोइंग टू बी 3.14, समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं हम। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू कितना है, 10 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर है यहाँ पे 90 डिग्री। एंड तो अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का नाम ए वाई बी। एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर AOBY minus area of triangle AOB, ठीक है, बहुत ही सुंदर। तो सेक्टर का हम एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो ये परपेंडिकुलर है तो ये उसका परपेंडिकुलर, सॉरी दिस इज 90 डिग्री, तो ये उसका परपेंडिकुलर हो गया और ये उसका बेस हो गया। आप इस ट्राइंगल को घुमा लो, ठीक है। ये देखो, अगर सपोज करो ये ऐसे ऐसे देखो, तो ये कितना, सॉरी दिस इज, तो देखो ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है, कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये उसकी हाइट होगी और ये उसका बेस हो गया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ऐसे हम लगा के इसका फॉर्मूला बना देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। थीटा हमें दिया हुआ है 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, तो पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। एंड रेडियस इज 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माइनस हाफ इंटू, और बेस और हाइट भी सेम ही है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो 90 से 360 कैंसिल हो गए 4 पे, एंड बस देखो यहाँ भी आप कैंसिल मत करो, देखो कॉमन निकल सकता है। हाँ देखो कॉमन निकाल लेंगे तो बढ़िया रहेगा। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन, 100 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3.14/4 माइनस 1/2, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग, 100 अपॉन, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 3.14 माइनस 2, तो 100 इंटू 1.14 अपॉन 4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिसमल से ये दोनों अंडे फूट जाएंगे, कोई डिसमल उड़ा और ये अंडे फूट जाएंगे, तो ये बन गया 114 अपॉन 4। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 4 2 जा 8, बचा 3 रिमेनिंग, तो 3 और 4, 8 4 जा 32, बचा 2, 4 2 जा 8, नहीं कितना बचा, ठीक है 4 2 जा 8, ठीक है, 34 बचा, 8 4 जा 32, बचा 2, एंड दिस इज 28.5, 5 4 जा 20 हो गया, तो ये हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी का एरिया। तो अब आते हैं हम, अरे भैया सब्जी वाला जा रहा है। तो अब आते हैं हम अपने एरिया ऑफ सेक्टर पे।
दिस इज सेकेंड पार्ट, तो मैंने यहाँ पे सेकेंड पार्ट लिख दिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा उसका नेमिंग नामकरण किया जाए AOBX। तो ये है मेजर सेक्टर, तो इसका आप सिंपल थीटा अपॉन 360 माइनस 360 माइनस थीटा कर लीजिए, क्योंकि आपने थीटा किसी और को कंसीडर किया हुआ है। 90 डिग्री हमारा थीटा है ना, इसीलिए। तो ये हो गया 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है? नहीं, देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो आपका ये है थीटा, तो ये रिमेनिंग कितना हो गया, एक मिनट कैमरा जरा, हाँ ठीक है, जस्ट सेकेंड इसको, हाँ इतना ठीक है। तो ये थीटा है हमारा, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा, सिंपल सी बात है। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया। अब हमें अगर हमें यहाँ पे इसका एरिया निकालना है, ये वाला सेक्टर का, तो इसीलिए हमने ये थीटा कंसीडर किया। ठीक है, अब हमारे लिए एंगल ये है, पर हमने थीटा किसको माना हुआ था, ये, तो हम दोनों एंगल को थीटा नहीं ना मान सकते, इसीलिए ये 360 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 360 माइनस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 360 माइनस 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू रेडियस इज 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अति सुंदर। तो ये हो गया आपका 270 डिग्री अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको कैंसिल हम लोग कर देते हैं 90 से, 93 जा एंड 94 जा, 93 जा 270 एंड 94 जा 360। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.75, नहीं 3.4 ही रहने देते हैं। और ये देखो यहाँ पे 3.14 है इंटू 100, तो एक दो ये 2 प्लेस से पहले डिसमल उड़ गया, और ये 2 अंडे यहाँ पे, ये दोनों अंडे फूट गए, तो बन गया आपका 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, काहे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 7 4 28 बचा 34, तो यहाँ पे आ गया 8 4 32 बचा 2 और 78.5। तो 5 3 15 का कैरी 1, 8 3 24, 5 कैरी 2, 7 3 21 एंड दिस इज 22.225.5। एक मिनट, कुछ गलती हुआ है लगता है। 5 3 15 कैरी 1, 8 3 24 2, 7 3 21, बिल्कुल यहाँ पे गलती हुआ, 21 प्लस 2 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सुंदर, ये हो गया आपका आंसर, और ये हो गया आपका आंसर। किधर चला, ये घूम जाता है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तालियां अगर आपने खुद से कर लिया है तो बहुत बहुत तालियां। यू आर नेक्स्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन नहीं बनना है तो आप क्या बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, जो आपको बनने की इच्छा हो वही आप बनिए। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, एंड आर्क सबटेंड्स an angle of 60 degree at the center, find the length of the arc, area of sector formed by the arc, area of segment formed by the corresponding chord। ठीक है, देखो अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि जैसे एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का क्या मतलब होता है, तो देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये फिगर बना लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है, और हमें यहाँ पे कोई आर्क है, ठीक है। आर्क क्या होता है, अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। लेट सपोज ये हमारा आर्क है, ठीक है, ए बी एक आर्क है दिस। इसने एक एंगल सबटेंड किया। एंगल कैसे वो सबटेंड कर सकता है, जब रेडियस ज्वाइन होगा, ठीक है। तो उसका रेडियस था 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर, तो ये भी 21 सेंटीमीटर हो गया। इसने एंगल ऑफ सेक्टर बनाया 60 डिग्री। कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का मतलब होता है जिस सेक्टर का, ठीक है, जो सेक्टर आपने क्रिएट किया है उसका कॉर्ड। तो इसमें कौन सा कॉर्ड बन सकता है, ये वाला। सब देख रहे हैं आप, ये जो कॉर्ड बनाया हमने, ये स्ट्रेट लाइन, दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अगर मेजर सेक्टर का कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड होता,
ठीक है, तो वो कोई दूसरा होता है। यहाँ माइनर सेक्टर का कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड है तो ये है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिए कि कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का मतलब क्या होता है, जिस जिस सेक्टर का हमें निकालना है उससे रिलेटेड वाला। तो उससे रिलेटेड कौन सा होगा, ये वाला, सिंपल। चलो ठीक है, तो अब आते हैं हम फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का सबसे पहले लेक्चर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, पहले इंफॉर्मेशन लिखना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन लिख देंगे तो हमें हो सकता है फ्री में मार्क्स मिल जाए, जो कि बहुत ही कम होता है। तो चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है बताइए, अच्छी चल रही है? नहीं अच्छी चल रही है तो थोड़ा मेहनत कीजिए, बढ़िया हो जाएगा। 10th में लाइएगा 90 प्लस। और देखो एक बात बताएं, 90 प्लस सबको आ जाएगा, बस आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ लेने से, ठीक है, अच्छी तरीके से अगर आप 2 बार हर क्वेश्चन को, ठीक है, कंसंट्रेट होकर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप पक्का 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपको 90 प्लस आएंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए, तो आपको आराम से बन जाएगा। 3-4 बार आप कर लेंगे तो आपको 95 तक आप पहुंच जाएंगे। कुछ 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं 5 मार्क्स या 3 मार्क्स वाले में, वो आर.डी. शर्मा के कुछ पॉइंट से होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन हम जब हम उन चैप्टर्स में आएंगे तो मैं वो बात आपको बता दूंगा। तो ऐसे में आपको 95 आ जाएंगे, कम से कम मैथ में आप 95 90 के 100% श्योर रखिए, ठीक है। चलिए ज़्यादा ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं, पहले हम ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, फिर उसके बाद मार्क्स अर्जित कर लेंगे। तो अब आते हैं हम अपने सबसे पहले पार्ट पे, विच इज लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, विच इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा जितना हमें दिया हुआ एंगल ऑफ सेक्टर और उससे रिलेटेड जो आर्क है, ठीक है। तो इससे हम, आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है, इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस। और लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, वही स्मॉल पार्ट ही तो निकालना है, उसी की तो लेंथ हमने निकालनी है। तो थीटा कितना था, बहुत है बढ़िया, 60 डिग्री। और 360 इंटू 2 पाई क्या लेना है, नहीं कुछ भी नहीं दिया गया, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, हेलो सेंटीमीटर। तो 60 6 बार में चला गया, ठीक है। 7 3 जा 3 2 खत्म, बाय। तो 22 सेंटीमीटर हो गया आपका लेंथ ऑफ द आर्क। समझ में आ गया, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो आते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट पे, विच इज एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है ये छोटू वाले का। तो छोटू वाले का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना हो गया 60 डिग्री, 360 हमें फॉर्मूला में दिया हुआ है एंड पाई इज 22/7, रेडियस इज 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.14 वहीं लें जहां आपको क्वेश्चन में लिखा गया हो, ठीक है, क्योंकि 22/7 कंसीडर करना सिंपल एंड इजी होता है। ये हो गया 6 बार में इसकी कटिंग हो गई, और कोई कटिंग होगा, हाँ। तो देखो इसको 3 से कैंसिल करते हैं, दिस इज 7 3 21 एंड दिस इज 2 3 6। 2 ने 22 को 11 पे कट कर दिया, एक 7 से एक 7 उड़ गया, तो 20 यहाँ पे 21 करना था, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। इसलिए मैं कहूँ आंसर और गिवन आंसर, हमारा आंसर अलग का है, क्यों आ रहा है। तो 21 इंटू 11 हो गया 21 एंड दिस अगेन बिकम्स 21, तो ये हो गया आपका 231। आंसर मैंने लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे लिए मतलब लिख के अलग से रखे हुए बुक में, क्योंकि कई बार क्या हुआ था कि रिकॉर्डिंग में ही गड़बड़ हो गई, आंसर कुछ और आ गया गलत, ठीक है, बाय मिस्टेक में यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी, उसके कारण मेरे को दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। इसलिए मैं आंसर लिख के रखता हूँ तो मेरे को पता लग जाता है। तुम लोग ये मत कहना कमेंट में कि भैया चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग, ऐसी कोई बात नहीं है, ताकि रिकॉर्डिंग मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। काफ़ी टाइम निकाल के बनाना पड़ती है वीडियो, क्योंकि मेरे हॉबी है, अच्छा लगता है। आप सुंदर कमेंट लिख देते हो तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, तो कुछ लिख दिया करो, कभी कभी हाय हेलो कुछ भी लिख दो, बढ़िया लगेगा।
आप कुछ कहना चाहते हो, कोई दिक्कत है आपको, तो भी उस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में फीस तो लगती नहीं है, तो फ्री का है, कुछ भी लिख दीजिए जो अच्छा लगे। कुछ बताना हो, कुछ गलती लग रही हो, कुछ ज़्यादा या कुछ कम, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख दीजिए, तो मैं उस पर सुधार कर लूँगा। और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो कोई कोई कुछ कह रहा था क्या? कोई कुछ कह रहा था? नहीं नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो 6th क्वेश्चन पे आते हैं हम। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 50, नहीं नहीं नहीं, हेलो हेलो हेलो, पार्ट 3 है। देखो भावनाओं में बह के यही हो जाता है। तो थर्ड पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। सिंपल, हमें कौन सा हेलो, यहाँ पे हमें ये वाले कॉर्ड का एरिया निकालना है। ये वाला एकदम छोटू सा, इसमें छोटू बन गया है, वैसे ये बड़ा सा है। ये जो सेगमेंट है, हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका हमें एरिया कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? अरे भैया कैसे निकालेंगे? हाँ ठीक है, बढ़िया, कैसे निकालेंगे वो हमको भी पता चल गया। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, आते हैं हम इसमें ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, हमारा जो ये ट्राइंगल है इसको हम अलग से निकाल के अपने सामने रख लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ट्राइंगल है ये समहाउ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये जो उसमें सेक्टर है, वो ये जो सेक्टर बना हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसा सा है जिसमें ये 60 डिग्री है, दिस इज 21 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 21 सेंटीमीटर। हमें क्या, अब इसका आप एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले कंस्ट्रक्ट, ये ओ था, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। हम यहाँ पे ओ एम ड्रॉप करेंगे, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगा ए बी के, परपेंडिकुलर होगा ए बी के। अब हम इसमें लगा सकते हैं, तो ये कौन सा कितना हो गया? ये जो बी ओ एम एंगल है, सो एंगल बी ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू 60 डिग्री बाय 2 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कट गया, ये एंगल 50-50, पूरा कंप्लीट एंगल 50-50 हो गया। अब हम इसमें लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये परपेंडिकुलर और इस बेस की हाइट, ताकि हम इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें परपेंडिकुलर लगा लेते हैं। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो सो वी विल यूज साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंड साइन थीटा कितना है? थीटा 30 है, हेलो 60 नहीं 30 डिग्री है। क्या करेंगे, देखो साइन 30 आ गया हमारा, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया ये वाला। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर होगा ये बेस जो हमें ये निकालना है, सॉरी बी एम जो है हमारा इस ट्राइंगुलर का बेस हो गया। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ बी एम। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन ट्राइंगल ओ बी एम, सॉरी इट्स नॉट बी, इट्स बी ओ एम। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो हमने जो एंगल कंसीडर किया हुआ थीटा एज अ, ठीक है, वो हमारा ये ओ पे एंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे नेमिंग भी उसी तरह करेंगे, तो ताकि जो चेक करने वाला होगा उसको पता लग जाएगा कि एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बस उस ट्राइंगल के नेम को देख के। ठीक है, ये एक छोटा सा मतलब एक तरीका होता है लिखने का। तो साइन 30 हमारा परपेंडिकुलर हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, आप समझ सकते हैं, ये थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर इज बी एम, हाइपोटेनस इज 21, साइन थीटा साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, दिस इज बी एम एंड इट्स 21/2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू बी एम। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अब हाँ ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने निकाल लिया है अपना क्या निकाला है, ये हाइपोटेनस, सॉरी हाइट निकाल लिया। नाउ
नाव करके कॉस थीटा लगाते हैं, ठीक है। इसमें कॉस थीटा क्या होगा, तो हमारा ये बेस आ जाएगा और हाइपोटेनस आ जाएगा। अभी हमने निकाली है हाइट, तो दिस इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस इज हमें फाइंड आउट करना है विच इज ओ एम, एंड ओ एम अपॉन दिस इज ओ 21 सेंटीमीटर। सो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, कुछ याद है? बहुत सुंदर, √3/2, and this is 21 centimeter again, this is OM. So we have OM is equals to 21 into √3/2 centimeter. तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक मिनट, जस्ट ये हो गया 21 into √3/2, एंड दिस इज हमारा BM आया था, ठीक है, विच इज आवर हाइट एंड दिस इज आवर बेस। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए BOM, area of triangle BOM is equals to half into base which is OM and height which is equals to BM. So half into OM is हमारा 21 √3/2 सेंटीमीटर एंड BM is our 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 8। 21 इंटू 21 441 और √3 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 दिस इज 8। सो ये हो गया हमारा ट्राइंगल का एक पार्ट का एरिया, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB is equals to 2 times of area of triangle BOM. So 2 into 441 √3/8 is equals to 441 √3/4. This is the area of this complete triangle, ये वाला, ठीक है। ये जो होगा हमने यहाँ पे 2 टाइम्स होता है इसका, तो 441 इंटू √3/8 उसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, ट्विंग ट्विंग इसने कट कर दिया, तो ये 4 हो गया और ये 441 इंटू √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हो गया, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये सेगमेंट का। तो हम सिंपल ये करेंगे, इस एरिया को जो हमारा ट्राइंगल का एरिया आया है ये वाला, इसको हम माइनस कर देंगे सेक्टर के एरिया में से। सो यहाँ पे, ठीक है, एरिया ऑफ corresponding chord is equals to area of sector था हमारा, सेक्टर था हमारा AOB, ठीक है, सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। सेक्टर में से हम ट्राइंगल के एरिया माइनस कर देंगे और हमारा एरिया आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। NCERT ने इसको यहीं पे छोड़ा हुआ है, आप इसको चाहें तो आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का। आपको क्या करना होगा, एक मिनट, हाँ, आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि आप जैसे इसको मतलब रैशनलाइज कर लीजिए, सॉरी मतलब इसका LCM ले लीजिए और फिर उसके बाद √3 की वैल्यू ओपन करके अगर आप यहाँ पे भी लीव कर देंगे तो आपका आंसर सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 6th क्वेश्चन। 6th हमारा एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन जिसमें लिखा गया है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट अ सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हम एक अपना सर्कल बना लेते हैं गोल मटोल, हमारा गोल मटोल सर्कल कहीं नहीं जाता, हमारा सर्कल गोल मटोल, तो ये हो गया हमारा सेंटर जिसका कॉर्ड है, एक है कॉर्ड, लेट्स से दिस कॉर्ड, ये हमारा रेडियस हो गया जिसने कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया 15 सेंटीमीटर का हमारा रेडियस हो गया
उसके बाद उसने एक 60 डिग्री का एंगल क्रिएट किया, हमने यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना लिया। फिर उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। दिस इज योर माइनर सेगमेंट एंड दिस इज योर मेजर सेगमेंट कंप्लीट, ठीक है। जैसे और ये मेजर सेगमेंट में ये ट्राइंगल का एरिया भी इंक्लूडेड होता है, सही है। तो हमें निकालना है इसका एरिया दोनों का, इसको हम ए कर देते हैं, इसको हम बी कर देते हैं, ठीक। तो अगर आपसे हो सकता है क्वेश्चन तो आप एक ट्राई करके देखिए, वीडियो स्टॉप कीजिए, ट्राई मारिए। चलिए, नहीं हुआ तो हमारे साथ आगे प्रस्थान करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। विच इज द रेडियस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, सही है ना, हाँ ठीक है। एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ दिस सेगमेंट विच वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। इसमें हमें जो फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि वही सिंबल रखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। तो फॉर सेक्टर ए ओ बी, ओ ये सेंटर को, ठीक है। तो सेक्टर ए ओ बी के लिए हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360। फॉर्मूला तो याद है ना, फॉर्मूला ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो रिवाइज रहेगा, याद भी रहेगा, अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा आलसी है मेरी तरह, तो फिर आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इज आर 60 डिग्री, ठीक है। 360 यहाँ नीचे आ गया, पाई हमारा 3.14 लेना है यहाँ पे, हेलो 3.14 है क्वेश्चन में। So we cannot consider pi as 22/7. So pi is equals to 3.14. Radius हमारा 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम कटिंग कर देंगे, ट्विंग, ये चला गया आपके 6 पे, ये 3 पे चला जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 2 3 जा 6 और जाएगा ये, हाँ ये चला जाएगा। तो 2 1 जा 2, ठीक है। एंड दिस इज 5 2 जी 10 एंड दिस इज कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ 7 2 जा 14, 1.575 और 15 यहाँ पे बच गया, ठीक है। आज थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, मे बी आगे भी यही रहे। थोड़ा सेटअप जो जगह पे कर रहा हूँ ना रिकॉर्डिंग, वो थोड़ा अलग हो गया, कोई बात नहीं, हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे 1.57 इंटू 5 इंटू 15, सो वी हैव 15 इंटू 5 कितना होता है 75, ठीक है। और 75 इंटू 157 हो जाएगा आपको यहाँ पे 7 5 जो 35, so it's 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देख लेते हैं अब आगे क्या आता है हम एरिया ऑफ ट्राइंगल में। सो फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इट्स ए ओ बी, वही सेम रहेंगे, सेम ट्रिग्नो, क्योंकि हमें हाइट और बेस के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो हम अपना यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये अपना ट्राइंगल हो गया, ठीक है। दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। कुछ समझ में अगर आपको नहीं आए ना, ठीक है, कहीं पे भी, तो आप टाइम स्टैम्प लिख दीजिएगा उस कंप्लीट जहाँ पे आपको दिक्कत है, और क्वेश्चन लिख दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो मैं आपको, अगर मेरे पास टाइम रहेगा, ये मैंने देख ही लूँगा, अभी कुछ बड़ा तो चैनल नहीं है, तो मैं आपको उस समय सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। और ए ओ बी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60 डिग्री। और अगर कोई इमेज साइन काइंड ऑफ है, ठीक है,
कुछ अगर वैसा डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, लिंक होगा, ठीक है, लिंक तो चैनल में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ठीक है। और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो देखो ये 60 डिग्री है कंप्लीट एंगल, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। दिस इज 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सबसे पहले एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। सो बाय कंस्ट्रक्शन OM is perpendicular bisector to AB, ठीक है, यहाँ पे perpendicular bisector लिख देते हैं। OM is perpendicular bisector to AB, so angle AOM is equals to angle AOM is equals to angle, एक कैमरा में, हाँ ठीक है, इतना ठीक रहेगा। एंगल AOM is equals to angle BOM is equals to half of 60 degree which is 30 degree। 30 माने 30, बहुत ही सुंदर। नाउ वी विल यूज साइन थीटा, ठीक है, वन साइड साइन थीटा यूज कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछली बार पहले हमने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थीटा हमारा हो गया, दिस इज हाइपोटेनस। अगर अभी भी नहीं, अभी भी एक बार ट्राई कर लो प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे कहने पे प्लीज, वो कैडबरी वाला शॉर्ट्स खा लेना अगर कर लिया तो ये हो गया 30 and this is our hypotenuse, this is our perpendicular and this is our base. So here we will find out the perpendicular which is BM. Now we will use hypotenuse which is OB. Sin theta is equals to, theta है हमारा 60, no, hello 30 degree। BM is equals to, this is BM, so BM हमें find out करना है। OB, हाँ ये ठीक है, ऐसे हाँ ठीक है। OB is equals to 15 सेंटीमीटर, फाइन। सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू इट्स 1/2 एंड दिस इज 15 BM। सो BM इज इक्वल्स टू, मीन्स हमारा जो हाइट है ट्राइंगल का दैट इज 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब आते हैं हम अपने cos थीटा पे, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द बेस आल्सो। सो base is equals to, cos theta is equals to base upon hypotenuse which is OM upon OB. So cos 30 degree is equals to √3/2, डायरेक्ट लिख दिया, पता है ना, हाँ चलो। OM is equals to, जो हमें नहीं पता, खोजना कहीं चला गया है, हमें छोड़ के चला गया, चलिए कोई बात नहीं। 15 √3/2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या आएगा OM। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या करो, अब देखो जैसे हेलो, हमने यहाँ अगर आपके साथ भी ये सेम होता है, हमने यहाँ पे इसको 7.5 कर लिया, ठीक है, कर लिया था, लेकिन जब हमने देखा कि ये हमारा बहुत लंबा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक इरेशनल नंबर आ रहा है, हम इसको फ्रैक्शन में लीव करेंगे और इसको भी हम फ्रैक्शन में ही रहने देंगे, तो हमारे लिए आगे कहीं दुविधा नहीं आएगी, समझ रहे हो ना। चलिए तो ये हो गया। अब आते हैं हम अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल में, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में आते हैं हम अपना। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB is equals to, no it's AOM, it's AOM, triangle AOM is equals to half into base into height। हाफ बेस हमारा है, बेस कितना था, ठीक है, 15 √3/2, 15 √3/2 एंड दिस इज 15/2, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, इसको यहीं पे लीव करते हैं, ठीक है, इसको यहीं पे लीव कर देते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB जो मेन हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, जो बड़ा वाला सबसे ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOM। So 2 into 1/2 into 15 √3/2 into 15 upon 2। So एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया था, ठीक है हमारा। अब हमारा 15 into 15 which is 225
√3 इधर हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल लिया था विच इज आगे 111.75, ठीक। इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट copy sorry area of segment is equals to area of segment is equals to area of sector AOB is equal to minus area of triangle AOB। ऐसे एग्जाम में ना एक दो लाइन एक्स्ट्रा जैसे ये जो होता है मतलब एज ए काइंड ऑफ फॉर्मेट टाइप का, ठीक है, वो आप थोड़ा लिखते रहना। तो उससे क्या स्पेशली इन बोर्ड एग्जाम्स इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हमें लगता है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा पर उसका बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, समझिए ना। तो हम आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर AOB पे। सो 117.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 225 इंटू √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हम 117.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फ्रैक्शन में तो नहीं उतरा था, डिसमल में ही था, तो हम इसको भी डिसमल में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 225 इंटू 173 मतलब 1.73, बाद में डेसिमल लगा देंगे, ठीक। तो इट्स 5 3 15 कैरी 1 3 2 6 7 3 2 6 7 5 3 7 2 14 17 कैरी 1, ठीक है। हमारा ये आ गया 389.25, ठीक, 389.25। तो इसको हम लिख लेते हैं डेसिमल में 389.25 बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे 117.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इट विल बिकम 9 4 36 36 कैरी 2 7 4 28 बचा 1 एंड 4 12 एंड दिस इज 7, ठीक है। तो 28 3 4 ऐसे समथिंग आगे ये कंटिन्यू होगा। तो हम इसको यहाँ पे अप्रोक्स मान लेते हैं। सो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे सो वी विल गेट दिस इज दिस 0 एंड यहाँ पे आएगा 9 4 3 1 एंड 4 3 1 हो गया, तो 7 7 0, ठीक है। और ये हो गया आपका 20 पॉइंट, ठीक। सो ये आ गया आपका 20.19 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हेलो, माइनर सेगमेंट की बात हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सो एक शॉर्ट ट्रिक वही है कि इसमें हम क्या करेंगे, नहीं इसमें आप क्या कीजिएगा, सिंपल, थोड़ा सा समझ में आ रहा है कैसे कैसे, हेलो हेलो हेलो, सॉरी। तो इसमें करना होगा क्या कि आपको जो एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है, उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया को हटाना होगा। तो फिर उसके बाद जो आपके पास बच गया एरिया, दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नाव लिखेंगे, ये मेरा स्टाइल है, मैं बहुत नाव लिख देता हूँ कई बार तो। एंड दिस इज एरिया ऑफ सर्कल विच इज कितना था, एरिया ऑफ सर्कल πr², बहुत सुंदर। 3.14 हमें कंसीडर करने को कहा गया था, रेडियस हमारा 15 सेंटीमीटर था एंड 3.14 इंटू 225 तो सॉरी कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो 5 4 जा 20 0 2 4 2 जा 8 2 0 कैरी 1 4 2 जा 8 1 9, ठीक। दिस इज अगेन दिस इज 2 2 5 5 3 15 कैरी 1 3 2 6 1 7 and this is 3 2 6, so 0 5 9 5 sorry 11 16 carry 1 and this is 70 60 50 70 60 50, so 706.50 centimeter square is the area of circle, ठीक है। ये हमारा पूरे मोटे से सर्कल का एरिया है। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इंग्लिश खराब है थोड़ी हमारी, क्या करें। 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू 9 1 10 कैरी हो गया, यहाँ 4 1 3, ठीक, यहाँ पे 6, यहाँ पे आ जाएगा 68 686.31 सेंटीमीटर स्क्वायर
हमारा आ रहा है ये एरिया। ठीक है, आपका डेसिमल पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेशंस कराया है, तो अप्रॉक्स में जब आप लीजिएगा तो आपको पूरा जब एकदम एक्यूरेट आंसर चाहिए जैसे एनसीईआरटी में गिवन है, वैसा करने के लिए आपको पूरा प्रॉपर जाना होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा मोड़ा डेसिमल जो है आपका आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने 7th वाले पे, 7वीं क्वेश्चन पे। लाइट कम हो रही है। सो 7th क्वेश्चन है हमारा, which is a chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर। ठीक है, subtends an angle of 120 degree as the center, find the area of the corresponding segment of the circle। टिंग टिंग टिंग। ठीक है, तो हमारे पास सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एकदम सेम फॉर्मेट के। आप खुद से प्लीज प्लीज एक बार ट्राई कीजिए। अरे नहीं, पता है मेरे को, तुमने नहीं किया पॉज, ठीक है, तो तुम जाओ प्लीज, मेरे कहने में एक बार सुन लिया करो यार प्लीज। नहीं सुनोगे? मत सुनो यार, तुम तो हमारी बात ही नहीं सुनते। दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज अगेन 12 सेंटीमीटर। ठीक, हमें इसका एरिया निकालना है। हम अब हमेशा की तरह इसको मानेंगे पी उल्लू बनाया, पी ओ क्यू, जहाँ पे हमने पी ओ क्यू कंसीडर, आप ए ओ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो रेडियस हमारा है, रेडियस ऑफ सर्कल 12 सेंटीमीटर है हमारा, एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू कितना है? बताओ बचुआ, कितना है? 120 डिग्री। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर टेढ़ा हो जाता है कॉपी, सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू पी ओ क्यू। पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 120 डिग्री है एंड दिस इज 360। पाई हमें दिया हुआ, हेलो हेलो, 3.14। 22/7 नहीं लेना है। आर स्क्वायर हमारा हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे? 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया, इसकी कटिंग कर देते हैं, ट्विंग ट्विंग। दिस इज 3 से आपको मूव हो जाएगा कितने पे? 4 3 जा 12, डेसिमल में आएगा। 3 से नहीं, एक मिनट, 4 3 जा 12, 24, 8 3 24। क्या मैं 12 को वो कर रहा था, सॉरी, इट्स 48, 48 3 जा 144। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 314 इंटू 48 इज इक्वल्स टू 8 4 जा 32, दिस इज 3 8 1 जा 8, 3 11 कैरी 1, 8 3 24 एंड 1 5, 4 4 16 कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस इंटू 1 5, 4 3 12। So it becomes 27051. So it becomes 15072। दो डिशमल लगा दे, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ, क्या हो गया? एरिया ऑफ आपका सेक्टर। किसी को नींद वगैरह कुछ आ रही है? नहीं आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। आ रही है तो भैया एक पानी जल ग्रहण कर लीजिए जाके, आपके रसोई घर में होगा। तो अब आ जाते हैं हम अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, सॉरी पी ओ क्यू, मैं अपने ही जाल में फंस गया। तो फॉर ट्राइंगल पी ओ क्यू, ये लाइन अभी आप कट भी कर सकते हैं। लिखा क्यों, मेरी भी कॉपी गंदी करा दी। फॉर ट्राइंगल पी ओ क्यू, फॉर ट्राइंगल पी ओ क्यू में हम सेम वही करेंगे, अपनी एक अति सुंदर अनमोल सी एक फिगर बना लेंगे हेलो क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा ये हमारा 120 डिग्री है एंड दिस इज ट्विंग 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 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, दिस इज बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट किया हमने। सो एंगल ऑफ सेक्टर हमारा है, इसको नेम करने का है पी ओ क्यू। यहाँ पे क्या करेंगे, नेम बताओ, नेम एन पोपट।
तो फोर ट्राइंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं यहाँ पे एंगल पी ओ क्यू विच इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एंगल, क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ एंगल क्यू ओ एन, क्यू ओ एन। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दिस इज 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल क्यू ओ एन। ये 2 इस तरफ चला गया, ठीक है, अपने दोस्त के पास, तो ये हो गया डिवाइड में, एंगल क्यू ओ एन इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक, नाउ कॉपी सीधी नहीं रह पाती। नाउ एरिया ऑफ, नहीं नहीं हेलो, हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। ठीक, तो साइन थीटा, थीटा हमारा ये वाला है एंगल क्यू ओ एन, ठीक है, ये वाला, समझिए। तो इसमें क्या करेंगे, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज क्यू एन अपॉन ओ एन। साइन थीटा हमें कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलिए, 60 डिग्री। क्यू एन इज इक्वल्स टू कितना है, कितना क्यू एन हमें फाइंड आउट करना है, कितना कितना क्या कर लें। ओ एन हो गया यहाँ पे हमारा ओ क्यू, दिस इज ओ क्यू, रियली सॉरी, एक्साइटमेंट में गड़बड़ हो गया, सॉरी। क्यू एंड ओ क्यू हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइन 60 हो गया √3/2 क्यू एन अपॉन 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12, इसने इसको कट कर दिया विच इज 6√3। ऐसे भी कटिंग आप कर सकते हैं, आप इधर ले आकर कटिंग कर लीजिए, वो भी बराबर है, यहीं पे कट कर लीजिए, वो भी बराबर है, मतलब कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ये भी बढ़िया है। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू एन, नहीं यहाँ पे आएगा ओ एन अपॉन ओ क्यू। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ओ एन विच इज नहीं पता, ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, दिस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ओ एन हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया बढ़िया। तो अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ, हवन करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, हाफ बेस हमारा कौन सा हो गया, एन क्यू, नहीं यहाँ पे पी ओ एन कर लेते हैं, यहाँ पे एन ओ क्यू ही ठीक रहेगा, फिर उसके बाद ही सिस्टम में रखेंगे तो सब कुछ सही जाएगा। बेस इज ओ एन, सॉरी क्यू एन which is 6√3 centimeter into height is 6 centimeter. So this is 3√3 into 6 which is 18√3 centimeter square. ठीक, this is the area of triangle NOQ. Now area of triangle POQ is equals to 2 times of area of triangle, क्या था, NOQ, ठीक है। So 2 into 18√3, था, हाँ ठीक है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इरेशनल नंबर को ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ठीक है, ठीक है। किसने तो बोल रहा था, कौन सी वीडियो में देखा था, अरे मेरे को भी हैबिट है, ठीक है, बोलने का, पता नहीं क्या। एरिया ऑफ सेक्टर पी ओ क्यू माइनस, दिख तो रहा है आपको जी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू। तो एरिया ऑफ सेक्टर विच इज 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 173 इंटू 36 कर लेंगे, 631, 7 6 42, 3 4, this is 10, 3 3 9, 7 3 1 2, this is 519, so 8 9 3 12 carry 1, this is 2 6 2 2 8. So 150.72 centimeter square minus 62.28 centimeter square is equals to centimeter square 4 12 minus 8 4, ठीक, यहाँ पे 6 2 4 again, this is 9 9 2, no, this is not 6, यहाँ पे 0 ही है,
दिस इज 8 एंड दिस इज अगेन 8। ठीक है, यहाँ से 10 हुआ ना, और 4 14 माइनस 6 कितना होता है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा ब्यूटीफुल सा आंसर। टिडी